फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। बहुत ही सिंपल चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में क्या होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, A इजकल टू L प्लस सी। A इजकल टू L प्लस सी। यहाँ पर A का मतलब होता है एसेट्स। बहुत सारे लोग एसेट्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे एसेट्स क्या होता है। एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स मतलब सबसे पहला कि जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, उसको हम लोग एसेट्स कहते हैं। मतलब कि आपका पैसा एक बार लगता है, उसके बाद उसका बेनिफिट, वो जो एसेट्स है उसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलते रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक मोटर कार खरीदते हैं तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलते रहता है, तो ये आपका एसेट्स हो गया। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसेट्स कितने टाइप्स का होता है। चलिए, एसेट्स जो होता है वो जनरली पहला जो टाइप्स होता है एसेट्स का, वो होता है फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स जो है दो तरह का होता है, टू टाइप्स। नंबर वन, मूवेबल एसेट्स। दूसरा, इमूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स और इमूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स का मतलब होता है जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, उसको हम लोग मूवेबल एसेट्स कहते हैं। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं मूवेबल एसेट्स क्या है। मूवेबल एसेट्स का मतलब होता है कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह हम लोग लेके जा सकते हैं, जैसे फर्नीचर, फिक्सचर्स, मोटर कार, व्हीकल्स। देखिए, फर्नीचर भी आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, फिक्सचर्स भी लेके जा सकते हैं, मोटर कार भी लेके जा सकते हैं और व्हीकल्स भी लेके जा सकते हैं। तो ये सारा का सारा चीज़ मूव करता है, इसीलिए इसको हम लोग मूवेबल एसेट्स कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो एसेट्स है हमारा, वो है इमूवेबल एसेट्स। इमूवेबल एसेट्स। इमूवेबल एसेट्स का मतलब होता है जिसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते हैं, जैसे लैंड, जैसे बिल्डिंग, जैसे प्लांट। तो ये जो एसेट्स है इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते हैं, इसको हम लोग इमूवेबल एसेट्स कहते हैं।
तो ये था एसेट्स का पहला टाइप्स, फिक्स एसेट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे करेंट एसेट्स के बारे में। करेंट एसेट्स क्या होता है? करेंट एसेट्स का मतलब होता है जिसको हम लोग जल्दी से जल्दी सेल कर सकते हैं, उसको हम लोग करेंट एसेट्स कहते हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपका स्टॉक में सामान पड़ा हुआ है उसको हम लोग जल्दी से सेल कर सकते हैं, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। दूसरा हो गया डेटर। डेटर का मतलब हो गया कस्टमर से आपको पैसा मिलने वाला है तो कभी भी आप उससे ले सकते हैं। थर्ड में आता है बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद कैश, उसके बाद बैंक, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। तो ये सारा का सारा जो है वो क्या है? करेंट एसेट्स है, जिसको हम लोग जल्द से जल्द सेल कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी का मतलब है कि आपने किसी से लोन लिया है, उसको हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि लायबल टू पे, जो हर हाल में पे होगा उसको हम लोग लायबिलिटी कहेंगे। तो लायबिलिटी जो है वो होता है, एक हो गया लोन, आपने कहीं से लोन लिया वो आपका लायबिलिटी है। आपने किसी से क्रेडिट में सामान लिया वो आपका लायबिलिटी है। आप किसी को बिल का पैसा पे करेंगे वो आपका लायबिलिटी है। लेकिन अगर कोई भी लोन लंबे समय के लिए लिया जाता है तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। और अगर 1 साल या उससे कम समय के लिए अगर लोन लिया जाता है तो उसको हम लोग करेंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे क्रेडिटर जो है आपका वो है करेंट लायबिलिटी। बिल पेबल जो है आपका वो है करेंट लायबिलिटीज़। यानी कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे कोई कंपनी हो, वो किसी न किसी व्यक्ति से या संस्था से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी कंपनी से लोन लेता ही लेता है। इसीलिए यहाँ पर लायबिलिटी क्रिएट होता है। आप किसी भी एजेंसी को चला रहे हो या किसी भी फैक्ट्री को चला रहे हो, अगर आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए किसी से पैसे लेते हैं और इंटरेस्ट के साथ अगर आप उसको पे करते हैं तो वो आपका लायबिलिटी होगा। तो लायबिलिटी लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, यानी कि लंबे समय के लिए अगर आप पैसा ले रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाएगा, और अगर कम समय के लिए पैसा ले रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हो जाएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल।